तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड ये जो वीडियो होने वाला है इसमें हम सिंगल मीन के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। आपने प्रीवियस वीडियो को तो वॉच कर लिया होगा, जहाँ पे हमने आपको क्या बताया था, इसका सिंगल मीन का वर्किंग रूल बताया था कि इसको कैसे सॉल्व करना है एंड क्या सारी चीज़ें यूज़ करनी है। क्योंकि हमने पहले आपको मेथड नंबर 1 टेस्ट सिग्निफिकेंस में मेथड नंबर 1 मेथड नंबर 2 पढ़ा दिया है। एंड प्रीवियस वीडियो में हमने आपको मेथड नंबर 3 का वर्किंग रूल बताया। एंड यहाँ पे हम आपको क्या बताने वाले हैं, हम एक क्वेश्चन समझाने वाले हैं कि आप इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हो, जो सिंगल मीन के क्वेश्चन होते हैं। एंड आप इसको कैसे देख सकते हो कि ये सिंगल मीन का क्वेश्चन है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे एंड हम यहाँ पे सॉल्यूशन डाल देते हैं। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया गया, अ नॉर्मल पॉपुलेशन हैज। तो यहाँ पे एक नॉर्मल पॉपुलेशन के बारे में बात किया जा रहा है, जहाँ पे आपको क्वेश्चन में क्या लिखा हो, मीन। तो मीन आपका कितना, मीन को सबसे पहले हम एक सॉल्व करेंगे आपके जो हमने आपको वर्किंग रूल बताया। तो गिवन सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, गिवन। गिवन में सबसे पहले आपका आता है म्यू। म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, मीन। ठीक है, तो मीन आपके कितना है, मीन आपका है 6.8 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 1.5। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है हमारा, 1.5। तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन हो गई 1.5। अ सैंपल ऑफ 400 मेंबर गेव अ मीन ऑफ 6.7 इज द डिफरेंस सिग्निफिकेंस। ओके, तो यहाँ पे सैंपल मीन क्या होगा भाई, तो सैंपल मीन हमारे पास क्या है, 6। देखो सैंपल साइज, पहले सैंपल साइज को कैसे डिफाइन किया जाता है, सैंपल साइज हमारा होता है सैंपल साइज एस एन से। तो सैंपल साइज कितना हमारा, सैंपल साइज हमें कितना दिया गया, 400। और यहाँ पे सैंपल मीन कितना दिया गया है, सैंपल मीन दिया गया हमको कितना, 6.75। सो दीज आर द गिवन पॉइंट्स जो हमें क्वेश्चन में दिए गए हैं एंड हमें इन्हीं के बेसिस पे क्या करना है, सॉल्यूशन को सॉल्व करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, अब इतना हो जाने के बाद हम क्या करेंगे, टेस्ट हाइपोथेसिस। तो देखो रूल ये हो गया 1, ये हो गया स्टेप नंबर 2। यहाँ पे हमें क्या करना है, सेट हाइपोथेसिस। तो सेट हाइपोथेसिस, ठीक है। तो यहाँ पे एच नॉट, अब देखो म्यू, यहाँ पे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि यहाँ पे अगर एक्स बार इज इक्वल टू म्यू है, मतलब ये समझो देयर इज नो सिग्निफिकेंस डिफरेंस बिटवीन एक्स बार एंड म्यू। ठीक है, तो या तो देखो ये, या तो ये दो टाइप से हो सकता है। मैंने जैसा कि आपको बताया था कि या तो ए बराबर बी हो सकता है, या तो ए बराबर बी नॉट इक्वल टू बी हो सकता है। तो यही सेम चीज हम यहाँ पे यूज करेंगे। ये क्या हो गया आपका, टू टेल्ड टेस्ट हो गया, टू टेल्ड टेस्ट। ये सारी चीजें आपको सारी जगह यूज करनी है, ए बराबर बी और ए डज नॉट इक्वल टू बी। तो ये हो गया। अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर स्टेप नंबर 3 पे टेस्ट स्टैटिस्टिक, यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है, टेस्ट स्टैटिस्टिक्स। तो यहाँ पे देखो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स में क्या है कि z कैलकुलेटेड क्या है हमारा फॉर्मूला, z कैलकुलेटेड एक्स बार माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन अंडर रूट एन। ये हमारे पास फॉर्मूला दिया गया हुआ है। अब हम इस फॉर्मूले में हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। तो z कैलकुलेटेड, तो यहाँ पे z कैलकुलेटेड एक्स बार की वैल्यू क्या है हमारे पास, देख लेते हैं एक बारी। एक्स बार की वैल्यू क्या है हमारे पास, एक्स बार की वैल्यू क्या है, 6.75। ओके 6.75, ठीक है 6.75। म्यू की वैल्यू क्या दी गई है हमारे पास, म्यू की वैल्यू हमारे पास 6.8। म्यू की वैल्यू क्या है, 6.8। ओके, म्यू की वैल्यू है 6.8। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या दिया गया हमको, 1.5। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या, 1.5 एंड सैंपल साइज कितना हमारा, 400। सो अपॉन अंडर रूट 400। अब हमको इसको क्या करना, सॉल्व करना है। सो अब हम इसके लिए क्या करेंगे, हम अपना कैलकुलेटर का यूज करने वाले हैं। सो थोड़ा सा कैलकुलेटर का यूज करेंगे। एंड देखो साथ ये आपका साइंटिफिक कैलकुलेटर जो इंजीनियरिंग में यूज किया जाता है एंड आप लोग इसको अच्छे से यूज कर सकते हैं अगर आपको यूज करना आता है तो। ठीक है, तो देखो अब हमें वैल्यू मालूम है, तो हमें सबसे पहले क्या करना, 6.75 माइनस आपका क्या, 6.8। ठीक है,
सो यहाँ पे शिफ्ट टैप करेंगे एंड इज इक्वल टू प्रेस करेंगे तो -0.05। सो z कैलकुलेटेड इज इक्वल टू -0.05 हो जाएगा अपॉन। अब अंडर रूट पहले 400 का वैल्यू निकालो पहले, ठीक है, सिर्फ हटा अंडर रूट 400 का वैल्यू निकालो। शिफ्ट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 20। सो 20 हो जाने के बाद अब आप क्या करोगे, 20 हो गया याद रखना, तो 1.5 डिवाइडेड बाई 20 इज इक्वल टू कितना है 0.75। तो इसको अपन लिख देते हैं, रुकना एक मिनट, कितना आया था 0. 0. एक मिनट रुकना, पहले प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप कर दे। रूट हटाएंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 20 इज इक्वल टू -0.05 अपॉन 0.075। आई थिंक यही है, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ 0.075, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, अब इसको एक बार ही करेंगे, ठीक है। सो हमारे पास दो वैल्यूज हैं, सबसे ऊपर वाली वैल्यूज क्या -0.05 -0.05 डिवाइडेड सॉरी -0.05 डिवाइडेड बाई 0.075, ठीक है। तो ये वैल्यू है एंड इसको इक्वल टू करेंगे तो कितना आएगा -0.66। तो आप इसको बढ़ा के ले सकते हो एक वैल्यू, क्योंकि आईपीएस है तो कर सकते हो। तो जेड कैलकुलेटेड वैल्यू कितनी है -0.66, हम 67 ले सकते हैं, एक बढ़ा सकते हैं, ठीक है। कोई पॉइंट्स के बाद आप कोई भी वैल्यू जो लास्ट का टर्म होगा एक आगे कर दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पीछे कर दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। इट्स कॉल्ड प्रोबेबिलिटी एंड यहाँ पे आपको 0.5 का मार्जिन मिल जाता है, ठीक है। अब ऑल्सो हमें क्या निकालना, ऑल्सो z कैलकुलेटेड का मोड निकालो। सो यहाँ पे -0.067 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.67। तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैंने पॉइंट लगा दिए, तो ये हमारा क्या हो गया, आपका z कैलकुलेटर का वैल्यू कितना आ गया, z कैलकुलेटर वैल्यू है 0.067। तो दीज आर द वैल्यू ऑफ z कैलकुलेटर। अब हमें क्या निकालना, LOS, ठीक है। अब हमें निकालना है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। सो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस द क्रिटिकल वैल्यू ऑफ z एट 5%। तो यहाँ पे क्या होगा, z टेबुलेटेड वैल्यू क्या होगी हमारी, z टेबुलेटेड और अल्फा, z टेबुलेटेड इज इक्वल टू z अल्फा इज इक्वल टू 1.96, ठीक है। सो यहाँ पे अब हमें ये हमारी वैल्यू, अब हम पहुंचते हैं कहाँ पर, डिसीजन वाले फेज पे। तो यहाँ पे हमें क्या लेना है, डिसीजन इज इक्वल टू क्या होगा भाई, हियर द z कैलकुलेटेड वैल्यू इज z कैलकुलेटेड और z टेबुलेटेड। सो z कैलकुलेटेड कितना निकला है 0.067 या 66, जो भी लिखना हो आपको आप लिख सकते हैं, एंड 1.6। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि 1 और 0, तो ये हमारा क्या है, z टेबुलेटेड हमारा बड़ा है किससे, z टेबुलेटेड। सो यहाँ पे आंसर क्या हमारा आएगा, H0 जो है वो क्या है, एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, बिकॉज आपका जो सेकंड कंडीशन है वो सेटिस्फाइड है। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एंड हमारा आंसर क्या है, यहाँ पे हम H0 एक्सेप्ट कर पा रहे हैं बिकॉज H कैलकुलेटेड जो वैल्यू है वो छोटी है H टेबुलेटेड से। सो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। एंड मैं आपको 2-3 क्वेश्चन और दे रहा हूँ, तो प्लीज आप इनको सॉल्व करिएगा, ठीक है। सो ये क्वेश्चन मैंने कुछ लगाए हुए हैं, तो आप लोग जाके इनको सॉल्व करिएगा। एंड आप ये सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन एंड फोर्थ एंड फिफ्थ, मैंने 5-4 क्वेश्चन दिए हैं, तो आप लोग इनको इजीली सॉल्व करिएगा एंड आपका इतने में से हो जाएगा। ये मेरे को मतलब ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि आप इतने में कर लोगे, ठीक है। तो 5वां भी कर लेना, 6वां भी कर लेना एंड 7वां भी कर लेना, फोर्थ, मतलब जितने मैंने अभी इतने क्वेश्चन दिए ना, अगर आप इतने ट्राई कर लेते हैं। बाकी ये सब सैंपल ऑफ मीन, सिंगल मीन के कॉन्सेप्ट पे हैं, तो प्लीज आप इनको अच्छे से करिएगा। एंड बाकी आपको जो आपका मेथड नंबर 4 है उसमें कुछ उतना ज़्यादा नहीं है, तो बाकी सब सेम ही है, सेम फार्मूला लगना, बाकी आप उसका टेंशन मत लीजिए। बाकी आप फोर्थ एंड जो फिफ्थ आपका मेथड नंबर 4th एंड 5th है वो उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, दैट्स वाई मैं अब डायरेक्ट आपका यूनिट नंबर 2
स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक प्लीज डू लाइक सब्सक्राइब एंड हम जो नेक्स्ट यूनिट पढ़ाने वाले हैं, अब वो आपका 6 यूनिट होगा। तो मिलते हैं 6 यूनिट के साथ। तो आई होप ये यूनिट बहुत अच्छा पढ़ाया होगा मैंने, बाकी आप लोगों का ओपिनियन एंड रिव्यू मेरे को मिलता रहता है। तो बाकी थैंक यू एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक प्लीज डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर।